मित्रों, मैंने आपसे कहा कि इस केंद्र में जो आपका निवास है, रहिवास है, अगर वो आप चाहते हैं कि सफल हो तो उसके लिए मैंने एक सूत्र बताया, एक मंत्र बताया। मैंने कहा जान लीजिए, समझ लीजिए और आचरण में लाइए। क्या जानना है वो सारे सूत्र जो हैं आपको मौखिक रूप से बताए जाएंगे, लिखित रूप से आपको दिए जाएंगे। लेकिन जो तमाम सारी जानकारी है, तमाम सारे जो सूत्र हैं, इन्हें आपको आत्मसात करना है, अपने हृदय में हमेशा के लिए स्थान देना है, मेमोराइज करना है, याद करना है, पाठांतर करना है। केवल आपने एक बार दो बार सुने और छोड़ दिया तो लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि आपके मन में जो दुखद भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनको या तो आप हमेशा के लिए निकाल के फेंक दीजिए, या फिर कम से कम थोड़े समय के लिए क्यों ना हो उनसे आप दूर रहिए, उन्हें सस्पेंड कीजिए और अपने मन में स्वीकृति की भावना, सद्भावना आप जो है निर्माण करो। तीसरी बात मैंने कही कि जो नशा आप करते हैं वो केवल बुरी आदत नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है, वो कोई पाप नहीं है, वो कोई नीतिमत्ता भ्रष्ट होने का प्रमाण नहीं है, वो किसी ने कोई आपके साथ जादू टोना कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है। ना ही आपके जीवन में जो दुखद घटनाएं घटी है, दुर्घटनाएं घटी है, उसका वो सीधा परिणाम है। जैसा कि समाज में और आपके मन में ये भ्रम है कि मुझे टेंशन है इसलिए मैं पीता हूँ, मेरा प्रेम भंग हो गया, मेरा दिल टूट गया इसलिए मैं पीता हूँ। खासकर युवा वर्ग में जो है ये भ्रम बहुत ज़्यादा फैला होता है, क्योंकि दिन में कई बार उसका दिल टूट जाता है। तो ये हिंदी फिल्मों के कारण जो एक भ्रम फैला हुआ है कि साहब गम में लोग पीते हैं, गम भुलाने के लिए पीते हैं, वो एक नासमझी वाली बात है, उसका वास्तविकता से दूर दूर कोई रिश्ता नहीं है। मनुष्य जीवन में हर किसी को दुख होता है, चिंता होती है, भय होता है, तनाव होता है, लेकिन इन तमाम सारी बातों से, मुसीबतों से लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए हमारे पास पुरुषार्थ होता है, परिश्रम करने की शक्ति होती है, विवेक बुद्धि होती है, और इसका प्रयोग करके मनुष्य एक सफल आनंदमय जीवन जी सकता है। मित्रों, इन तीन बातों के बाद में आज दूसरे संबोधन में, दूसरे प्रवचन में हम नशाखोरी की वास्तविकता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। आपको ये जान लेना, समझ लेना बहुत आवश्यक है कि किसी भी मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन करना ही अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, व्यक्तिमत्व की बीमारी है, आचरण के संबंध की बीमारी है। 1956 में पहली बार अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने इसकी घोषणा की। तब तक के लोगों में अनेक प्रकार के भ्रम प्रचलित थे, आज भी हमारे समाज में वो भ्रम प्रचलित है। इससे मुक्त होने की आपको आवश्यकता है। और मैंने एक नया शब्द आपके सामने रखा, कहा कि आप अपने आप को नशा पीड़ित कहिए, स्वीकार कीजिए कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूं, जिसका अर्थ है कि आप नशे की पीड़ा भोग चुके हैं या भोग रहे हैं, और आप ये बिना लज्जा, बिना शर्म, बिना संकोच ये कह सकते हैं कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूं और मैं व्यसन मुक्त जीवन जी रहा हूं। तो नशा करना किसी भी प्रकार का, ये अपने आप में एक मानसिक बीमारी है,
व्यक्तित्व की बीमारी है, आचरण के संबंध की बीमारी है। और इस बीमारी में नशा पीड़ित व्यक्ति आत्मघाती आचरण करता है, परिवार और समाज विरोधी आचरण करता है। इसी कारण से परिवार में, समाज में उसको अत्यंत हीन भावना से देखा जाता है। शराबी है, बेवड़ा है, फिटाड़ है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, इस प्रकार के संबोधन का प्रयोग उसके लिए किया जाता है। लेकिन आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए और लोगों को भी बतानी चाहिए कि नशा करना ही अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, व्यक्तिमत्व की बीमारी है, आचरण के संबंध की बीमारी है। और ट्रीटमेंट के द्वारा जो है, फॉलोअप के द्वारा हम इस बीमारी को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि नशा करना अपने आप में एक बीमारी है, तो इसकी विशेषताएं भी हमको जान लेना, समझ लेना आवश्यक है। नशे की जो बीमारी है वो एक प्राथमिक बीमारी है, अंग्रेजी में जिसे प्राइमरी कहते हैं। ये एक स्थायी बीमारी है, परमानेंट बीमारी है। ये बीमारी निरंतर बढ़ने वाली है, अर्थात प्रोग्रेसिव है। ये बीमारी जानलेवा अर्थात टर्मिनल है। और इस बीमारी के कारण नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में अस्वीकृति की भाव दशा या मनोदशा निर्माण होती है। पहली विशेषता मैंने कही कि नशे की बीमारी प्राथमिक है, प्राइमरी है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में दो दुर्घटनाएं घटती हैं, दुखद घटनाएं घटती है, उसका ये परिणाम नहीं है। जैसा मैंने अभी पूर्व में कहा, प्रेम भंग हो जाता है, पत्नी से झगड़ा हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, नौकरी चली जाती है, धंधे में घाटा हो जाता है, दोस्त दगा दे देता है, किसी की प्रिय व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, कई सारी बातें हैं। जीवन में कोई निश्चितता नहीं है, सुरक्षितता नहीं है। और इसलिए कई बार ये माना जाता है कि हमारे जीवन में जो दुखद घटनाएं घटी है, दुखद प्रसंग घटे हैं, अपघात हुए हैं, उसका शायद ये परिणाम है। लेकिन मामला वैसा नहीं है। मनुष्य जीवन में समस्याएं हमेशा बनी रहेगी, आज है, कल भी है, रहेगी, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। लेकिन समस्याएं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे भाग जाएं। और समस्याओं का बहाना बनाकर अगर हम नशा कर रहे हैं तो हम पलायन कर रहे हैं, हम अपने पुरुषार्थ, अपने विवेकशीलता को नकार रहे हैं, अपने परिश्रम करने की शक्ति को नकार रहे हैं। तो ये बीमारी प्राथमिक है, ये किसी भी दुखद घटना का, दुर्घटना का कोई परिणाम नहीं है। ये बीमारी स्थायी है, इट इज ए परमानेंट डिसीज। जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज यानी मधुमेह, शक्कर की बीमारी, आपने कई बार देखा होगा 4-5 या उससे अधिक लोग बैठे हैं समूह में, एक आदमी जोर से आवाज लगा के कहता है कि 4-5 प्याली गर्मा गर्म कड़क मीठी चाय बना के भेजो। और अचानक उसी समूह का एक आदमी कहता है कि एक बिना शक्कर की भेजना। ये जो व्यक्ति कह रहा है कि एक चाय की प्याली बिना शक्कर की भेजना, ये घोषणा कर रहा है कि साहब मैं डायबिटिक हूँ, मुझे शक्कर की बीमारी है, इसलिए मेरे लिए आप बिना शक्कर की चाय भेजना। और ऐसा कहते वक्त उसे ना कोई शर्म है, ना कोई लज्जा है, ना कोई भय है, ना कोई संकोच है। वो खुलेआम कह रहा है कि हाँ मैं डायबिटिक हूँ, मैं बिना शक्कर की चाय पीता हूँ क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ। मित्रों, बिल्कुल ठीक उसी तरह से आपको इस बात को बिना संकोच, बिना लज्जा, बिना भय के आपको ये स्वीकार करना होगा और घोषणा करनी होगी। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, जब भी बात छेड़ी जाए, चाहे कोई और छेड़े चाहे आप छेड़े, आपको ये कहने में जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि हाँ मैं नशा पीड़ित हूँ
और मैं आज नशे से दूर हूँ। ये बीमारी स्थायी है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये हमें खा जाएगी, नहीं। अगर हम चाहें तो उपचार के द्वारा, फॉलोअप के द्वारा हम इस बीमारी को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और एक स्वस्थ निरामय जीवन बिता सकते हैं। जैसे मैंने डायबिटीज़ का कहा कि आपको ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिलेंगे, या यूँ कहिए पूरी दुनिया की बात करें तो करोड़ों लोग मिलेंगे जो डायबिटिक हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक सुखी और निरामय जीवन, सक्रिय जीवन बिता रहे हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं? नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं। डॉक्टर जो दवाइयाँ उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दवाइयाँ वो नियमित रूप से सेवन करते हैं। जो उन्हें खान पान के बारे में जो है परहेज बताई गई है उसका वो पालन करते हैं और हल्का व्यायाम नियमित रूप से करते हैं। दूसरी तरफ आपको ऐसा भी उदाहरण मिलेगा कि जिन लोगों ने डायबिटीज़ को गंभीरता से नहीं लिया, सही ढंग से उसका इलाज नहीं किया, परहेज का पालन नहीं किया, फॉलोअप नहीं किया, तो डायबिटीज़ के कारण उनके साथ गंभीर अन्य बीमारियां, अन्य मुसीबतें आई और उसमें उनके प्राण चले गए। कई हजारों लाखों उदाहरण आपको वैसे भी मिलेंगे। वही मामला यहां पर भी है कि अगर आप प्रामाणिक हैं, ऑनेस्ट हैं, सक्रिय हैं, जागरूक हैं और आप नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, जो दवाई गोलियां आपको बताई गई नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा उसका आप सेवन करते हैं, परिवार का और नशा मुक्ति के केंद्र का नियंत्रण स्वीकार करके फॉलोअप करते हैं, तो ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने खूब नशा किया लेकिन उसके बाद में वो व्यसन मुक्त जीवन बड़े खुशी के साथ बिता रहे हैं, सफलतापूर्वक बिता रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अभी संजय दत्त नाम का एक उदाहरण आपके सामने है, उन पर तो एक फिल्म भी बनी है संजू नाम की, वो फिल्म आप जरूर देखिएगा या हो सकता है आपने देखी होगी। तो इस तरह से ये उदाहरण आपके सामने है कि या तो आप ये रास्ता चुन सकते हैं और अपने नशे को काबू में रख सकते हैं और एक स्वस्थ, सफल, निरामय जीवन बिता सकते हैं, या फिर ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि जिनको नशा निकल गया क्योंकि उन्होंने उसको हल्के में लिया, उन्होंने सावधानी नहीं बरती, सक्रियता नहीं बरती, अपने अहंकार के साथ वो जीते रहे, मनमानी जिंदगी जीते रहे और नशा उनको देखते देखते निकल गया। दोनों में से एक रास्ता आप चुन सकते हैं। इस बीमारी की तीसरी विशेषता मैंने कही कि यह बीमारी निरंतर बढ़ने वाली, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज है। जब आपने नशे का प्रारंभ किया, बहुत थोड़े से नशे से, बहुत थोड़ा मात्रा में आपने नशा लिया, लेकिन उसका नशा आपको चढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे वो नशे की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ी, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको बढ़ानी पड़ी और उसकी जो बारंबारिता है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी आपको बढ़ानी पड़ी। पहले शनिवार इतवार आप ले लेते थे और आपका पूरा सप्ताह बीत जाता था। फिर एक ऐसा समय आया कि रोज़ शाम को आप लेने लगे और उसके बाद में धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि रोज़ सुबह से आपका पीना प्रारंभ हो गया। जैसे ही आपके रक्त में नशे की मात्रा कम हुई, आपका दिमाग ठनका और आपने फिर पीना शुरू कर दिया। तो ये बीमारी निरंतर बढ़ने वाली है, अपने आप से खत्म होने वाली नहीं है। कोई साधु संत, कोई महात्मा, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर की दया से ये बीमारी अपने आप से समाप्त होने वाली नहीं है। आपको खुद को जो है ये पूरी ईमानदारी के साथ, सक्रियता के साथ अगर प्रयास करेंगे आप, तभी ये बीमारी कहीं पर रुक सकती है। आगे जाके हमने कहा कि यह बीमारी जानलेवा है, इट इज़ ए टर्मिनल डिसीज। किसी ने अगर नशा करना प्रारंभ किया है और अगर उसने बीच में नहीं रोका तो ये बीमारी उसको निकल जाती है। और मैंने आपको आंकड़े कहा कि अकेले हिंदुस्तान की अगर आप बात करेंगे तो केवल तंबाकू की वजह से प्रतिवर्ष 15 लाख लोगों की अकाल मृत्यु होती है। और बाकी तमाम नशीली चीज़ों की अगर आप बात करें तो सभी नशों के द्वारा जो है करीब 25 से 30 लाख लोग जो हैं इनकी अकाल मृत्यु होती है। इतनी बड़ी संख्या है। किसी भी बाढ़ में मरने वालों की संख्या, किसी अकाल में मरने वालों की संख्या, किसी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या, अगर उसका भी जोड़ लगा ले, इतनी बड़ी संख्या नहीं बनेगी। लेकिन होता क्या है
जब नशा करने वाले की अकाल मृत्यु होती है तो कारण कुछ अलग बताए जाते हैं, क्योंकि नशे के कारण ढेर सारी जानलेवा बीमारी उत्पन्न होती है, वो बढ़ते चले जाती है और उस बीमारी के कारण मृत्यु होता है और उसी बीमारी को कारण बताया जाता है। लेकिन बीमारी निर्माण करने का मूल कारण क्या था? नशाखोरी। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके सामने रखी और 5वां महत्वपूर्ण जो विशेष है इस बीमारी का वो है डिनायल, यानी अस्वीकृति की भाव दशा। दुनिया में किसी भी बीमारी के संदर्भ में आपको ये बात नहीं पता चलेगी। हर बीमारी में जो बीमार आदमी है वो अपने बीमारी का इलाज कराना चाहता है, उसका आग्रह करता है। अगर देर रात को 12 बजे 1-2 बजे भी अगर आपके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, आपको बुखार आ जाए, उतनी देर रात आप अपना इलाज कराना चाहेंगे। आप रिश्तेदारों को उठाएंगे, परिवार के लोगों को जगाएंगे, आप अस्पताल में जाएंगे, आप किसी क्लिनिक में डॉक्टर के पास जाएंगे और आधी रात को भी आप अपना इलाज कराना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कहते कि मुझे इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन नशे की बीमारी में अगर 1000 लोग नशा कर रहे हैं तो बड़े मुश्किल से एक आदमी अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर पहुँचता है। इतनी विषम मात्रा है। 1000 लोग अगर नशा कर रहे हैं तो बड़े मुश्किल से एक आदमी, वो भी जब उसे तकलीफ होने लगती है, परेशानी होने लगती है, भय लगने लगता है, कुछ उसके जीवन में दुर्घटनाएं होने लगती है, उसको वो प्रेशराइज होता है, तब जाके वो नशा मुक्ति के लिए राजी होता है अपने मर्जी से। लेकिन जो 999 लोग हैं वो नशा मुक्ति केंद्र में आना ही नहीं चाहते। नशा मुक्ति केंद्र की बात छोड़िए, किसी अस्पताल में भी वो जाना नहीं चाहते, अपना इलाज कराना नहीं चाहते। वो भीतर से बहुत डर जाते हैं और इसलिए वो सब लोगों पर शक करते हैं कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसलिए वो अति सावधानी बरतते हैं। ये जो डिनायल की अस्वीकृति की भावना है, इसका सीधा सरल अर्थ क्या है? अस्वीकृति का या डिनायल का सीधा साधा सरल अर्थ है कि नशा पीड़ित व्यक्ति 5 महत्वपूर्ण वास्तविक तथ्यों को स्वीकार नहीं करता। अस्वीकृति का सामान्य अर्थ भी यही है कि जो वास्तविकता है उसको अस्वीकार करना। ऐसी वास्तविकता जो सबको दिखाई दे रही हो, सबको समझ में आ रही हो, उसके परिणाम दिखाई दे रहे हो, ऐसी वास्तविकता को जो है स्वीकार नहीं करना, आंख मूंद लेना, उसको कहते हैं अस्वीकृति या डिनायल। और नशा पीड़ितों के अंदर ये अस्वीकृति आपको हर व्यक्ति में पाई जाएगी, कम या ज़्यादा मात्रा में। 5 महत्वपूर्ण जो तथ्य है, फैक्ट्स है, उसे नशा पीड़ित व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, अनदेखी करता है, टाल देता है। पहला तथ्य, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं एक नशा पीड़ित हूँ। नशा पीड़ित होने का अर्थ क्या है? नशा पीड़ित होने का सीधा सरल अर्थ है कि मैंने जाने अनजाने में नशे का सेवन प्रारंभ किया और अब मैं अपने बलबूते पर, अपने अकेले की ताकत पर उससे लड़ नहीं सकता, उससे बाहर नहीं निकल सकता। बस केवल इतना सा अर्थ है। लेकिन कोई भी नशा पीड़ित व्यक्ति प्रारंभ में इसे स्वीकार करना नहीं चाहता। वो खुलकर ये नहीं कहना चाहता कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूँ। तरह तरह से, अलग अलग तरीके से वो इससे इनकार करता है, इस तथ्य से, इस फैक्ट से। दूसरा तथ्य जो नशा पीड़ित अस्वीकार करता वो है कि नशे के कारण ही मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत गंभीर समस्याएं निर्माण हुई है। नशा सारी बुराइयों की जड़ है। मनुष्य समाज में आज जितनी भी बुराइयां आपको देख रहे हैं, उनमें से करीब करीब सभी बुराइयों का जन्म नशे के कारण होता है। लेकिन नशा पीड़ित व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता। उसका धन बर्बाद हो जाता है, कंगाल होने को लगता है, शारीरिक अस्वास्थ्य निर्माण होता है, बीमारियां निर्माण होती है, उसे स्वीकार नहीं करता। परिवार में कलह निर्माण होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, खून खराबा तक के हो जाता है परिवार में। महिलाएं जो है वो अदालत पहुंच जाती है, डिवोर्स होते हैं, परिवार टूटते हैं। लेकिन नशा पीड़ित व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करता।
तीसरा तथ्य, वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसके भीतर ही कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ दोष है उसके व्यक्तित्व में, जिसके कारण उसने खुद नशे को गले लगाया है। उसके लिए परिस्थितियां या दूसरे लोग कोई जिम्मेदार नहीं है। चौथी बात, वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसे नशा मुक्ति की नितांत और तुरंत आवश्यकता है। पांचवा तथ्य, पांचवी वास्तविकता, वो ये स्वीकार नहीं करता कि मुझे नशा मुक्ति के लिए अपने परिवार का और नशा मुक्ति केंद्र का नियंत्रण स्वेच्छा से ही श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना है। वो नशा मुक्ति केंद्र में भी कई बार उपद्रव करने का प्रयास करता है और परिवार के साथ भी वो विद्रोह करता है, परिवार की बातों को स्वीकार नहीं करता। तो ये 5 बातें जो है, 5 तथ्य है, 5 फैक्ट्स है जो कोई भी नशा पीड़ित आसानी से स्वीकार नहीं करता। ये जो भाव दशा है, ये जो मनोदशा है, उसको कहते हैं अस्वीकार, अस्वीकृति की भाव दशा, स्टेट ऑफ माइंड इन डिनायल। व्हाट इज डिनायल? डिनायल इज ए स्टेट ऑफ माइंड। एक भाव दशा है, मन की स्थिति है कि जो सबको सामने दिखाई दे रहा है, जो वास्तविकता है, जो बातें आसानी से समझ में आ जाती है, उसे वो फिर भी इनकार करता है। और यही इस बीमारी की सबसे बड़ी बुरी बात है। बाकी बीमारियों में लोग जो है अपने आप से अपना इलाज कराना चाहते हैं। देखिएगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भीड़ है, सरकारी अस्पतालों की बात ही ना पूछें, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, झूठ बोल के लाया जाता है या दबाव में लाया जाता है। बहुत थोड़े लोग, मैंने कहा कि 1000 में से एक आध आदमी जो है वो अपने मर्जी से, स्वेच्छा से यहाँ पर पहुँचता है। अब ये जो अस्वीकृति की भावना है, इसका कारण क्या है? इसके 3 कारण हैं। इसका पहला कारण यह है कि समाज में नशा पीड़ितों को अत्यंत हीन भावना से देखा जाता है। उन पर कोई भरोसा नहीं करता, उनकी साख समाज में नहीं होती। एक तरफ नशा पीड़ित व्यक्ति नशे के आगे कमजोर हो चुका है, मजबूर हो चुका है। अगर वो नशा नहीं करता तो उसको बेहिसाब शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं। दूसरी तरफ समाज उसको हीन भावना से देखता है। ऐसे अजीबोगरीब स्थिति में, जिसको कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इकड़े आर तिकड़े वीर, ऐसे अजीबोगरीब स्थिति में नशा पीड़ित व्यक्ति के सामने एक ही चॉइस बचता है और वो है डिनायल का, अस्वीकार का। इसलिए वो वास्तविकता को अस्वीकार करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो नशा पीड़ित व्यक्ति का परिवार है, वो भी करीब करीब इसी मानसिक दशा से गुजर रहा होता है। परिवार को यह भय होता है कि समाज उसे बहिष्कृत कर देगा। हमने कई बार देखा है कि महिलाएं, उनका पति या उनका पिता या उनका भाई शराब पी के उनको मारपीट करता है, शरीर पे घाव आ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ, तो महिलाएं सरासर सफेद झूठ बोलती है कि मैं तो गिर गई। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनके यहाँ जो शराबी व्यक्ति है, चाहे वो उनका पति हो, पिता हो या भाई हो या बेटा हो, उसने नशे में उनके साथ मारपीट की है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करती, ना वो डॉक्टर को बताती है, ना पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए जाती है। इसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा कि लाखों महिलाएं परिश्रम करती है, मेहनत करती है, नौकरी करती है। अगर वो सीखी पड़ी नहीं है तो लोगों के यहाँ जाके धोना बर्तन करती है, भोजन बनाती है लोगों के यहाँ, और उससे जो कमाई आती है अपना घर चलाती है, और उसी कमाई से नशा पीड़ित उनका जो पति है या भाई है या पिता है, उसी से उनके पैसे छीनकर उसमें से नशा करता है। ये उदाहरण आपको कई जगह मिलेगा कि परिवार में एक महिला बेचारी जो है परिश्रम कर रही है और उसका पति या उसका भाई या उसका पिता जो है बड़े आराम से नशा कर रहा है। या फिर ऐसा भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है कि बूढ़े माँ बाप हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं और जवान बेटा पैसा नशे में डूबो रहा है। तो परिवार में चूंकि सामाजिक बहिष्कार का भय होता है, वो उस पर पर्दा डालते हैं, कोशिश करते हैं छुपाने की, और जो नशा पीड़ित है उसकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करते हैं, और इसी कारण से
ये जो नशाखोरी है ये निरंतर बढ़ते चली जाती है। अस्वीकृति की भाव दशा परिवार में भी और नशा पीड़ित व्यक्ति के अंदर भी मजबूती के साथ हाथ पैर फैलाती है। तीसरा जो कारण है कि हमारे समाज में तथाकथित दयावंत लोग बहुत ज़्यादा है। खासकर आपने देखा होगा सरकारी कार्यालयों में कई लोग नशा करते हैं। चपरासी है, हेल्थ सर्विसेज में है, पुलिस में है, हर जगह आपको मिलेगा। टीचर्स जो अध्यापक है वहाँ पर भी आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी कि कई अध्यापक नशे में धुत हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। लोग कहते छोड़ दो, अगर हम कार्रवाई करेंगे उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका जॉब चला जाएगा, उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, क्यों हम अपने सर पर पाप लें। और इसका परिणाम ये होता है कि जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो ये सोचता है कि नशा करना मेरा पैदाइशी हक है, मेरा जन्मसिद्ध हक है, मैं नशा करता रहूँगा, ये लोग मुझे बचाते रहेंगे। एक उदाहरण मैंने देखा था कि एक लड़का अच्छे परिवार का था, समृद्ध परिवार का था, अमीर परिवार का था, नशा करता था। एक बार नशे में गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर के हाथ से उसने गाड़ी ले ली, बोले मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक्सीडेंट हो गया, उस पर पुलिस केस हो गया। बाप ने वो ड्राइवर को पैसे देके उससे गवाही दिलवाई कि नहीं गाड़ी तो मैं चला रहा था। यह अक्सर देखने को आपको मिलेगा। इस तरह से परिवार और समाज के कुछ लोग नशा पीड़ित व्यक्ति को बचाने का प्रयास करते हैं, उसके दुर्गुणों पर, उसके दोषों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि नशा पीड़ित व्यक्ति के मन में जो अस्वीकृति की भावना पैदा हुई है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जाती है और वो सर्वव्याप्त हो जाती है। अब इस केंद्र में आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है इस भाव दशा से बाहर निकलिए। इस भाव दशा से आपको बाहर निकलने का काम यहां पर करना है। आपके मन में आत्म जागृति की भावना निर्माण होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूं, और फिर उसके साथ में जो 5 तथ्य आते हैं, जो 5 वास्तविक बातें हैं, वो उनको स्वीकार करना है। पहले चरण पे आप ये स्वीकार करें कि हाँ मैं नशा करता हूँ, मैं नशा पीड़ित हूँ, मैंने अपने मर्जी से नशा किया है। दूसरे चरण पर आप ये स्वीकार करें कि नशे के कारण ही मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई है। तीसरे चरण में आप ये स्वीकार करें कि आपके भीतर ही कुछ दोष है, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ आपकी बुरी आदतें हैं जिसके कारण आप नशे के जाल में फंसे, और उसके लिए आपके नशाखोरी के लिए परिस्थितियां कहे या आसपास के लोग कहे, उनमें से कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगले चरण में आप ये स्वीकार करें कि मुझे नशा मुक्ति की नितांत और तुरंत आवश्यकता है, मैं उसे सबसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। और 5वें चरण में आप ये स्वीकार करें कि ये नशा मुक्ति में सफल होने के लिए मुझे अपने परिवार और नशा मुक्ति केंद्र का नियंत्रण स्वेच्छा से श्रद्धापूर्वक स्वीकारना चाहिए, और मैं वो स्वीकार करता हूँ। ये भाव दशा अगर आपने नहीं बदली तो आप ब्लैंक आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली दिमाग जाओगे। लेकिन अगर आपने भाव दशा बदली, अस्वीकृति की भाव दशा से मुक्त होकर अगर आपने आत्म जागृति की भावना को निर्माण किया, मन में अपनी भाव दशा बदली, तो आपके कदम भी नशा मुक्ति के रास्ते पर बड़े आसानी से सफलतापूर्वक दृढ़ता के साथ चलेंगे। ये हमने देखा है कि जिन लोगों के मन में अस्वीकृति की भाव दशा का जन्म, आत्म जागृति की भाव दशा का जन्म नहीं हुआ, उनके मन में अस्वीकृति की भाव दशा जमी रही, वो लोग यहाँ रहे, शरीर से स्वस्थ होके गए, लेकिन घर जाने के बाद में फिर उन्होंने वही अपना पुराना अध्याय दोहराया। जब हम ये कहते हैं कि नशाखोरी एक मानसिक बीमारी है, व्यक्तिमत्व की बीमारी है, आचरण संबंधी बीमारी है, तो मित्रों केवल शरीर से स्वस्थ होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं जब तक कि आप में मानसिक सुधार नहीं होता, मानसिक परिवर्तन नहीं होता, जब तक कि आपके मन में अस्वीकृति की भाव दशा जो है नष्ट नहीं होती और आत्म जागृति की भाव दशा आपके मन में निर्माण नहीं होती, आपके जीवन में नशा मुक्ति का प्रारंभ नहीं होगा। भाव दशा बदलना बहुत जरूरी है,
क्योंकि मन की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, व्यक्तित्व की बीमारी है, आचरण संबंधी बीमारी है। इसलिए अपनी मनोदशा, भाव दशा बदलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अत्यावश्यक है। और ये कोई बाहर से नहीं किया जा सकता। कोई इंजेक्शन देके, कोई दवाई देके, कोई गोली देके आपकी भाव दशा नहीं बदली जा सकती। उसके लिए माहौल बनाया जा सकता है। नशा मुक्ति केंद्र में हम उस प्रकार का माहौल बनाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का नशा ना मिले, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हो जाए, आपका काउंसलिंग हो, आपको तमाम प्रकार की जानकारी आपके सामने रखी जाए, ये तो नशा मुक्ति केंद्र कर सकता है, परिवार कर सकता है। लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह, एक पुरुषार्थ दिखाने के लिए आपको अपने मन में की जो भाव दिशा है अस्वीकृति की, उससे अपने आप को मुक्त कराना ही होगा। वो अगर आप कराते नहीं हैं तो आपके जीवन में एक पाखंड पैदा होगा। आप पाखंड में जियोगे। मुख में राम बगल में छुरी, यानी नशा मुक्ति जिंदाबाद तो कहोगे, लेकिन कब चुपके से पीने के लिए चले जाओगे किसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नशा मुक्ति केंद्र में अगर आप ईमानदारी से नशा मुक्त जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, नशे से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपनी भाव दशा बदलनी ही होगी। उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। मित्रों, अस्वीकृति की भाव दशा के करीब 8 मोटे प्रकार हैं जो अभिव्यक्त होते हैं। उनकी पूरी चर्चा हम करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे। उसके बाद में नशा मुक्ति की व्याख्या भी हमको देखना है। हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से हम नशा मुक्ति की व्याख्या आपके सामने रखेंगे, ताकि उसे जीवन में उतारना आपके लिए व्यवहारिक दृष्टिया संभव हो सके। अतः आज जो है हम यहीं पर विश्राम करेंगे। नमस्कार। काय रे, काय चालू रे?